जैसे इस पे फोर्स लगाया आपने, तीनों चलने लगे, इसका रीजन क्या है, क्यों चलने लगे बताओ। आपने फोर्स फोर्स यहाँ लगाया है, इस पर लगाया है, इस पे नहीं लगाया, इस पे नहीं लगाया। कांटेक्ट में होने की वजह से इसने जब इस पे धक्का मारा तो एक रिएक्शन दिया इसने, ठीक है। और उस वो रिएक्शन जो मिली वो आप ये कह सकते हैं जैसे नॉर्मल था ना, फोर्स लगाया नीचे की ओर तो रिएक्शन ऊपर को गई, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया उसको, मतलब फोर्स नहीं, आप नॉर्मल रिएक्शन ने क्या किया, फिर इसने भी उसको नॉर्मल रिएक्शन दिया। ऐसा भाई इस पे लगा, जब धक्का मारा तो इसने भी तो नॉर्मल रिएक्शन दिया इसको। फिर ये भी कांटेक्ट में है, तो पहले फोर्स आपने इस पे लगाया, लेकिन उसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन डेवलप हुआ। वो एक्सीलरेशन ने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, रिएक्शन नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन क्या करेगी, इस पर लगेगी और वही रिएक्शन आगे बढ़ेगी, बढ़ करके इस पे मारेगी। फोर्स तो यही लग के काम खत्म हो गया, उसमें एक्सीलरेशन डेवलप हो गया। उस एक्सीलरेशन की वजह से इसने इस पर धक्का मारा ऐसे, और जब धक्का मारा तो क्या हुआ, उसकी नॉर्मल रिएक्शन हुई, तो वो नॉर्मल रिएक्शन इधर आई और उस फोर्स की वजह से फिर ये आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ के इसने इस पे धक्का लगाया, नॉर्मल लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इसने इधर भी दिया, लेकिन ये बॉडी इधर को चल पड़ी, यानी नेट एक्सीलरेशन बॉडी में इस तरफ को हो गया। बस समझ में आ गई। तो इसको हम केवल ये नहीं कह सकते कि इस पर फोर्स लगाया तो पूरा फोर्स लग गया, बल्कि ये है कि फोर्स लगाने के साथ साथ जो मेन चीज है, केवल फोर्स नहीं है, फोर्स तो इस पे लगाया, बाकी पे हमने फोर्स नहीं लगाया। इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन डेवलप हुआ, जिसका इम्पैक्ट इस पर आया नॉर्मल रिएक्शन से, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं है कि इसने इस पर नहीं लगाया, लेकिन ये फिर इधर से फोर्स की वजह से वो कंटिन्यू कर गई, फिर इसने अगले पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो ये तीनों बॉडी चल पड़ी। मतलब जितना नॉर्मल रिएक्शन इसका इस पर होगा, इसका इस पर होगा, उतना इस पर नहीं होगा। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में जो आगे वाला इंजन जिस कड़ी जैसे जुड़ी होती है ऐसे करके खींचता है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन किस पर होती है, आगे वाली कड़ी पर फोर्स लगता है। इंजन ने उसको खींचा, डिब्बा पीछे खींचना चाहता है, फोर्स की वजह से नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो गई, लेकिन इंजन का पुल उसको आगे खींच ले जाता है, फिर वो डिब्बा अगले वाले डिब्बे को खींचता है। ऐसे करके लास्ट वाले डिब्बे की चेन पे सबसे कम नॉर्मल रिएक्शन होती है, जो उससे एक्सीलरेशन डेवलप हुआ, यानी कि फोर्स हो गया। जब एक्सीलरेशन जब तक डेवलप नहीं होगा, जब तक ये चल नहीं रहा है, तब तक नॉर्मल रिएक्शन तो है, फोर्स नहीं है। जब फोर्स, इसको फोर्स हम लगा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन सब पर है, चलने लगा तो सब में अपने आप में एक फोर्स डेवलप हो गया, लेकिन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी वजह से नहीं, हमने तो इस पर फोर्स लगाया। बात समझ में आ गई। यही सिचुएशन अगर ऐसी हो जाए, इस पर रख दिया, अब आप फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ये चल रहा है सर में, क्यों चल रहा है? ऐसा भी हो सकता है कि ये ना चले, क्यों हुआ? क्योंकि जो इसका स्टे है वो दोनों के बीच फ्रिक्शन की वजह से, यानी दोनों के बीच कांटेक्ट है, जो बीच में कांटेक्ट फोर्सेस हैं उसकी वजह से। फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, इस पे लगाएं तो शायद ये नहीं चलेगा, चलेगा बहुत धीमे चलेगा। देखिए फर्क, ऐसी भी कंडीशन नहीं फंसा तो ये आगे निकल सकता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, इस पे लगा ही नहीं रहे। जब नीचे वाले फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे वाले पे लगा रहे हैं, ऊपर वाले पे नहीं लगा रहे हैं।